एनालिसिस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आज आपको पहली क्लास में सिर्फ ये बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से चार्ट्स पे मार्क किया जाता है। कैंडल्स के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आपको इतना बेसिक ज़रूर आता होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप किसी भी चार्ट पे किस तरीके से मार्क करेंगे और उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। पहले हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद हम ट्रेंड लाइन सीखेंगे, उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे। तो पहला आज की क्लास में सपोर्ट रेजिस्टेंस को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने निफ्टी का स्पॉट वाला चार्ट ओपन कर रखा है। आइए इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब हम देखते हैं तो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट हमेशा नीचे की साइड होता है और जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा ऊपर की साइड होता है। इन द सेंस कहने की बात यह है कि जब भी मार्केट नीचे जा रहा होगा तो जहाँ से वो रिवर्स होने के चांसेस बनेंगे उसे हम ऐसे सपोर्ट काउंट करेंगे, और जहाँ पे मार्केट जाएगा और जहाँ पे जाके वो रुकने की संभावना हो सकती है उस जगह को हम रेजिस्टेंस की तरफ यूज़ करेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ खूब देख रहे हैं ये हरी और लाल तरह की कैंडल्स यहाँ बनी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये CPR एक इंडिकेटर होता है जिसको मैंने लगा रखा है। बेसिकली इसका यूज़ करके मैं ट्रेड करता हूँ। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, फ़िलहाल इस चार्ट पे लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए। ये आप देख रहे हैं जो ये चार्ट बन रहा है इसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे होंगे, कुछ सपोर्ट आ रहा होगा, कुछ रेजिस्टेंस आ रहा होगा, कुछ ट्रेंड लाइन भी इसमें वर्क कर रही होंगी। तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है। फ़िलहाल आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अगर आप ये जो चार्ट है ये है इस वक्त वन डे का। अगर आप वन डे के चार्ट पे काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे काम करें। कुछ लोग 1 घंटे के चार्ट पे काम करते हैं, कोई 2, कोई 3, कोई जो इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं वो वन डे, वीकली और मंथली चार्ट पे काम कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम एक 15 मिनट की चार्ट लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट पे देखते हैं कि क्या हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बेसिकली ये CPR है, इससे भी आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए, जैसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि आपको लगेगा, फिर आगे का भी मैं आपको प्रेडिक्शन दे के रखूँगा कि कैसा हो सकता है। फिर आप चेक कर सकते हैं कि कल या परसों जो भी आगे हुआ होगा वो कैसे होगा। ये हमने ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम मार्क करेंगे। अब आप ये चार्ट देख रहे हो, इसमें हुआ क्या है देखिए, ये एक टॉप है, मतलब इससे ऊपर यहाँ पे जाके मार्केट ने रुका है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट नीचे आई है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ तक ऊपर गई है, और उसके बाद में यहाँ से इसने गैप अप ओपनिंग दी है और नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज और कंसोलिडेट करी है। बेसिकली होता क्या है कि मार्केट हमेशा जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है उसको रिस्पेक्ट करती है। आपको अगर देखना है कि मार्केट ये किस तरीके से चल रही है तो आप देखिए कि यहाँ पे एक गैप था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट यहाँ तक आया, गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहाँ पे फिर हुई। तो जो एक आप ये मान के चल सकते हो, ये जो एरिया है ये, इसे आप टिक करो। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो मार्केट यहाँ गई, इसने जब इस पॉइंट को क्रॉस करा है तो इसके ऊपर टिकी है, मार्केट ने इसको तोड़ा है, एक गैप डाउन ओपनिंग मिली है। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर जो खरीदने और बेचने वाले लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे और उनकी वजह से मार्केट में ये अप एंड डाउन का मूवमेंट आया। अब भी आपको समझ नहीं आया होगा। बेसिकली क्या समझो, यहाँ पे मार्केट बंद हुई जिस दिन, ये जो भी तारीख है 28/4 की तारीख आ रही है यहाँ पे, 27/4 की क्लोजिंग का टाइम है। तो यहाँ पे जो मार्केट बंद हुई तकरीबन 14,658 पे, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है 14,700 पे, मतलब 50-60 पॉइंट मार्केट ऊपर हुई और मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद अगले दिन फिर मार्केट ओपन हुई, गैप अप, फिर नीचे आई, उसने कंसोलिडेट किया। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा होगा ना। अभी ये 27 तारीख में ही ख़रीदा है, अब ये मार्केट 28 को ऊपर गई, 29 को घूमी, 30 तारीख को मार्केट ने नीचे आना शुरू किया। और जैसी मार्केट ने जिसके ऊपर लोगों ने ख़रीदा है वो यहाँ पे आके जैसी मार्केट ने गैप डाउन मारा, इसका मतलब ये सारे लोग सारे के सारे नुकसान में आ चुके होंगे। और जब ये नुकसान में आ चुके होंगे तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है जिसकी वजह से यहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। यहाँ तक आगे तो वही उनका प्रॉफिट लॉस तो जीरो पे आ गए ना, और उनको डर लगने लगा कि मतलब अब हम नेगेटिव में जाएंगे, मतलब हमें नुकसान होगा। तो क्या होगा कि नेक्स्ट डे
एक गैप डाउन ओपनिंग होती है जिसमें अपनी सारी पोजीशन काट लेते हैं, भैया नहीं नहीं हमें मार्केट में अब पोजीशन फ़िलहाल नहीं रखनी है, आगे देखेंगे। तो हुआ क्या, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद में लोगों ने अपनी पोजीशन कवर करना शुरू किया, उसकी वजह से मार्केट में बाउंस आया, मार्केट गया, और ध्यान रखिए इस वाले लेवल को टकरा करके मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर मार्केट ने अपना एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, मार्केट फिर गया, वो इस लेवल से टकराया। हमेशा ध्यान रखिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, वो एक रेंज होती है, या एक मतलब कि 10-20-50 पॉइंट, तो निफ्टी में 50 पॉइंट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो 10 से 30 पॉइंट की एक रेंज होती है जो उसके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अब मान लो ये हम पॉइंट मार्क करें तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे आपको देख के चलना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट लेवल कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट का। हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मारी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट फिर नीचे आई, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अब आगे भी देख लीजिए, ये लाइन है, इसको गैप अप किया है, मार्केट ट्रेंडिंग हुई है, मार्केट ऊपर गई है, तो ये 14,700 है, ये आप इसे देख के चल रहे हो कि हाँ इसमें थोड़ा सा दम है। और आप किस तरीके से कोई और अगर आपको लेना होगा तो आपका जो दूसरा बनेगा वो यहाँ बनता है, आप इसे यहाँ लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो कि मार्केट की ये क्लोजिंग है इस दिन की, ये आपने जो 17/5 की है, मतलब 17 मई की ये क्लोजिंग थी, मार्केट यहाँ गैप अप हुई, मार्केट यहाँ आई, इस रेजिस्टेंस मतलब ये काफ़ी ख़रीदारी हुई है, यहाँ लोग पावरफुल लोग थे जिनके पास पैसा था, उन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, जब उनके बाइंग राइट पे उन्होंने फिर ख़रीदा। अगर वो लोग कमज़ोर पड़ जाते, सेलर्स हाईवी हो जाते, तो मार्केट फिर इस रेंज तक नीचे आ जाती, क्योंकि ये पूरे को ख़त्म करती ना, जो पूरे दिन में लोगों ने ख़रीदा है तो पूरे को ख़त्म करती, तो क्या हुआ मार्केट नीचे आती। लेकिन क्या हुआ, नहीं, ये लोग, इन लोगों के पास पैसा था जिन्होंने इस दिन खरीदारी करी थी, वो लोग मार्केट को फिर ऊपर लेके गए। अब मार्केट आगे जाएगी, आगे कहाँ तक जाएगी, अब इतना बड़ा चार्ट हम 15 मिनट में नहीं देख सकते, तो हम चार्ट को बड़ा करेंगे। हम डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दो हमारे जो पहले के लगाए हुए वो तो आपको दिख ही रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें आपको रेजिस्टेंस कहाँ दिखता है, आपको प्रीवियस कैंडल्स को देखना है जहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई है, जैसे कि ये। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, तकरीबन ये वाला लेवल। भाई इधर को भी देख रहा है, इधर भी है, और इस लेवल को भी यहाँ भी रिस्पेक्ट हुआ है, और इस लेवल को यहाँ रिस्पेक्ट करके खरीदारी आई है। आपका ऊपर की साइड रेजिस्टेंस क्या निकल सकता है, ये लेवल और एक ये एक रेंज होगी, मतलब यहाँ से भी या यहाँ से किसी एक रेंज से निकल के आएगा नीचे की तरफ में। तो फिलहाल आप ये देख रहे होंगे कि इस तरीके से आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं किसी भी चार्ट पे। मैं आपको किसी और उस पे चार्ट पे भी लेके चलने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए हम किस पे चले, किसी स्टॉक पे चलते हैं, कोई सा भी। बजाज फाइनेंस लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो अपन सोचते हैं कि चलो बजाज फाइनेंस पे या थोड़ा सा देख लेते हैं। लोग काफ़ी ट्रेड करते हैं, लोगों का पसंदीदा स्टॉक है जिस पे वो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। इस पर भी लगा हुआ है CPR, तो मेरा इस पर लगा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, आप देखिए ये 1 डे का चार्ट है, यहाँ तो इसको रेजिस्टेंस दिख ही रहा है। इसका मतलब ये आने वाले बीते हुए कुछ दिन का, मतलब आने वाले कह रहा हूँ सॉरी, मतलब बीते हुए कुछ दिनों का ये एक टॉप है। ये टॉप अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरफ रहेगा। अगर इसको क्रॉस करके स्टॉक बंद होता है तो एक नई तेज़ी की तरफ ये भागेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है, ये कहाँ पर रुक सकता है, हम देखेंगे कि ये एक तो ये बनेगा, कारण कि भाई देखो ये इससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा, मतलब इससे थोड़ा ऊपर और इससे थोड़ा नीचे बीच में बनेगा, क्योंकि इससे तो मैं खुद देख के ही पता लगा रहा हूँ कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है। अब आगे इसके लिए क्या रेंज होगी, ये और ये रेंज होगी। अगर ये इससे टूटेगा तो कहाँ आएगा, वो बेसिकली यहाँ आएगा। अगर इसको तोड़ेगा तो वो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी एक अच्छी खासी बाइंग क्रिएट हुई है, यहाँ भी इसे रोका गया इस रेंज में, यहाँ तोड़ा था तो देख रहे हो आप नीचे तक आया था। तो ये एक रेंज बनती है जो इसको तोड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको भी तोड़ेगा तो कहाँ आ सकता है, चलो उसको भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। आप देखो अगर ये टूटेगा तो ये जो लेवल है ना, एक इस लेवल को तो अपन ने मार्क कर लिया, अब उसका हो गया ये वाला लेवल, ये लेवल और एक ये लेवल, ये तीन है। इन तीनों के इर्द गिर्द ही कहीं पे आने की कोशिश करेगा मार्केट।
आप ये मान के चलिए कि तकरीबन वो ये हो सकता है। पूरी एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं होगा, ये एक रेंज होगी जहाँ पे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे। ये हम एक आइडिया लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ब्रेकआउट होगा। जो ये लोग हैं ना जिन्होंने यहाँ पे मतलब बायर्स की पोजीशन बनाई है, वही लोग हैं जो यहाँ आकर के दोबारा इसे खरीद के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये मान के चलो। और यहाँ इसके लिए एक ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल भी देखो कितनी लंबी बनी है, ये एक ब्रेकआउट है इसके लिए, और ये इस वक्त स्टॉक ऊपर गया हुआ है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मान के चल सकते हो कि 4700 मतलब 4800 रुपये का ये एक सपोर्ट है, जो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ऊपर की साइड में आप ध्यान रखिए ये रेंज बाउंड है, नीचे टूटेगा तो ऐसे टूटते हुए यहाँ तक आने के चांस है, और अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से निकलते के साथ ही एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाएगा और ऊपर तक जाएगा। आप इसे चाहो तो वीकली चार्ट पे भी देख सकते हो, आपको इस पे भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा इसमें बाई किया जा सकता है। टारगेट तो ब्लू स्काई जोन में है, तो अच्छे खासे बनेंगे। 1000 रुपये से नीचे तो कोई क्या मानेगा, आप ये मान के चलिए 1000 रुपये तो कहीं नहीं गया। मतलब ये मान के चलिए कि जहाँ से इसकी जितनी इसकी रिकवरी आई है ना, ये मान लीजिए कि 4500 रुपये से रिकवर हुआ है, तो ये जो टॉप तोड़ेगा, टॉप बना है 4800 पे, तकरीबन कितना है 800 और 500 1300 रुपये। तो आप ये जोड़ के चलो कि यहाँ से जब ये निकलेगा तो 1300 रुपये ऊपर जोड़ के चलो, मतलब जितना नीचे आपको लॉस है उतना ही ऊपर आप प्रॉफिट, मतलब 1:1 तो कोई भी रख के चलेगा ना कि 1:1 का प्रॉफिट तो हो। तो अगर आपने 1300 रुपये नीचे कमाए हैं तो ऊपर भी आपको 1300 रुपये मिलने चाहिए। तो यहाँ से जब तोड़ेगा ऊपर 1300 रुपये ऊपर का आप टारगेट रख सकते हो। मैंने तो फिर भी कम ही रखा है 1000 रुपये का, लेकिन आप 1300 का रखोगे तो ये आपको और ऊपर तक 7000 तक जाने का जो भी है वो हम देख लेंगे जब जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। और कोई मतलब कोई भी इंडिविजुअल ये इंडसइंड बैंक में लोग बहुत ट्रेड करते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। जब ये वीकली चार्ट ही ओपन हो गया, अब आप यहाँ देखिए एक अच्छी खासी वीकली में मोमेंटम आई है। ये एक ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी, वो आगे सिखाऊंगा। ये एक ब्रेकआउट है और ये अच्छा खासा यहाँ मोमेंट मिलने वाला है। इसने अपने सपोर्ट को लिया है, जो तकरीबन यहाँ बनता है। इसने अपना सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस इसका तकरीबन यहाँ कहीं बनता है, जो कि है 11,080 रुपये के आसपास। 10 रुपये ऊपर नीचे चलेगा तो ये 50 रुपये की इसमें जगह है, मतलब 1050 तक ये जा सकता है आने वाले कल एक दिन में। बाकी ट्रेड के लिए यहाँ सलाह नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एक समझने के लिए जगह है कि और लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा तो स्टॉप लॉस आपका नियर बाई यही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, आगे का प्रॉफिट कितना है। पर ध्यान रहे कि अगर इसने 1080 को क्रॉस किया तो 1200-1300 के लेवल आने लग जाएंगे। ये वीकली चार्ट पे एनालिसिस है। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो भी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक बॉटम बना है और बॉटम बना के स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एकदम से ऊपर नहीं जाएगा कि यहाँ सीधे ऊपर ही जाएगा, ये जाएगा अब नीचे आएगा और फिर जहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले, मतलब अपने लिए सपोर्ट ले। यहाँ पे ना अगर आप डेली चार्ट पे आ रहे हैं तो यहाँ भी एक सपोर्ट बन रहा है आपके लिए। कौन सा वाला? ये वाला ये भी एक सपोर्ट है आपके लिए, क्योंकि वो वीकली चार्ट देख रहे थे तो वहाँ सपोर्ट दूर दिख रहा था, लेकिन जब हम डेली चार्ट पे आ रहे हैं तो हमें एक सपोर्ट यहाँ भी दिख रहा है कि जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर आप फिर भी एक लगाना चाहते हो और छोटे स्टॉप लॉस को, तो आप एक स्टॉप लॉस के लिए ये आपके लिए एक और छोटा स्टॉप लॉस बन सकता है, या फिर आपके लिए एक छोटा सा मतलब सपोर्ट बन सकता है जहाँ पे सपोर्ट ले मार्केट। तो इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है। इस तरीके से आप लगाएंगे। ये सारी चीज़ें जो होती है ये कैंडल्स के अकॉर्डिंग लगती है कि किस किस कैंडल्स ने कहाँ कहाँ एक ही प्राइस को रिस्पेक्ट दी है, और आप उन कैंडल्स का लो को मैक्सिमम लोस को आप जोड़ेंगे सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट को काउंट करने के रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम कैंडल्स के जो टॉप है उसको कैलकुलेट करोगे। तो ये एक तरीका होता है करने का, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सेपरेट और एक वीडियो बना के इसके ऊपर मैं काम कर लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ हो सकता है कि मैं ना समझा पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्री में
मैं आपको एजुकेशन दे के ये सारी चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे लेते हैं, और पैसा लेके पढ़ाना मैं गलत समझता हूँ। और मैं खुद ना कभी किसी से पैसा लेता हूँ, ना मैं किसी को पैसा देने के पक्ष में हूँ। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देखोगे ना, ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें तो पैटर्न बन रहा है, देख रहे हैं आप मेरी उंगली कैसे घूम रही है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऊपर की साइड निकलेगा, ऊपर की साइड यहाँ ब्रेकआउट आएगा। और आप मान के चलिए जो इसका रेजिस्टेंस है, देखिए एक तो ये हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, सपोर्ट हो गया ये, और आप सपोर्ट लगाना होगा तो आपकी ये कैंडल सपोर्ट देगी, क्योंकि इसका और इसका मैच करेगा। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है आपके लिए। और आपको लगाना है तो एक छोटा सा यहाँ भी लग सकता है, जो नज़दीक के लिए है इनके लिए। लेकिन हाँ, अब ये मार्केट में ऊपर जाएगा। अगर आपको और लगाना है तो पिछले दिन का लोग कहते ही हैं कि आप लो पे लगा के आप काम कर सकते हो, तो आप ये मान के चलिए कि ये इसको ही कंसीडर करिएगा। ये तो हमने लगाया है कि शायद आगे चल कर के ये एक सपोर्ट बनने जा रहा है इस स्टॉक में, और इस स्टॉक में एक तेज़ी बनने की संभावना दिख रही है। और ये तेज़ी कहाँ ले जाएगी इस स्टॉक को, ये भी देख लेते हैं। जो तेज़ी बन रही है, इसका जो प्रीवियस टॉप है वहाँ तक जाने की संभावना है। तो वहाँ तक अगर जाएगा, जैसे कितने रेजिस्टेंस को ये फॉलो करेगा, जो इसके लिए आएगा पहला तो इसको ये आएगा, दूसरा इसको ये आएगा, और तीसरा इसको ये आएगा। तो ये आराम से चलने वाला है, भागने की फिराक में बिल्कुल नहीं है। ये आराम से कंसोलिडेट करेगा, 818 से 840 तक जाएगा, फिर 876 तक जाएगा, फिर 900 को पार करेगा, थोड़ा सा 940 तक जाने की संभावना बनती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पे। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप लगा सकते हो किसी भी चार्ट पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन खींचनी है। ट्रेंड लाइन अगली वीडियो में आपको मिलेगी देखने के लिए, और मैं आपको उसमें सिखाऊंगा भी कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगाई जाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। और कमेंट में अगर बता दीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मुझे भी अभी भी पता लगा है कि लाइक करने से वीडियो को प्रमोशन मिलता है, और यूट्यूब इन वीडियोस को और लोगों तक ले जाने की कोशिश करता है कि लोगों को पसंद आ रही है। तो इस करके आप लाइक कीजिएगा कि आपका एक लाइक किसी और तक उस वीडियो को पहुंचाने में हेल्प करेगा कि वो भी इस चीज़ को सीख सके। दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं सिखाया है मैंने आपको, जितना आता था उसमें से थोड़ा सा आपको देने की कोशिश की है, और आने वाले टाइम में मैं पूरा दे दूंगा अपना, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सारा आपके सामने जो भी आता है मुझे, चाहे वो ½ ही आता है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अगर मार्केट में ट्रेड करने आ रहा है तो वो बिना ज्ञान के काम करे। उसको एटलीस्ट जो थोड़ा मोड़ा मुझे पता है, मैं चाहता हूं कि उसको पता रहे। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। अगर आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप खोलना चाहते हैं, तो जो डीमेट अकाउंट्स हैं 4-5 तरह के, जीरोधा का आपको मिल जाएगा, एंजल ब्रोकिंग का, और कोटक महिंद्रा जो कोटक सिक्योरिटीज़ का है उनका। इनका अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, लिंक मेरी वीडियो में रहेगा। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरे से आप काफ़ी कुछ आप मतलब कि चीज़ें पूछ सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से सीधे कॉल पे बात कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी मेरी साइड से आपको अवेलेबल रहेगी। तो अगर आप मेरे लिंक से अगर आप ओपन कराएंगे तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।